नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों, क्या आपको XUV 500 और हैरियर में कौन सी कार खरीदे, आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे किस में डाले, ऐसे सवाल परेशान कर रहे हैं? क्योंकि माना कि दोनों एक ही सेगमेंट की कार्स है, यानी कि दोनों मिड साइज SUV है, दोनों के मैन्युफैक्चरर्स भी इंडियन ही है और तो और दोनों के प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट सेम ही है और बहुत कुछ कॉमन है। तो फिर कौन सी कार ले? वेल, ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब हम लेके आए हैं खास आपके लिए इस कंपैरिजन वीडियो में, जहां हम इन दोनों के प्राइसेस, फीचर्स, माइलेज यानी इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन को तो देखेंगे ही और कंपेयर भी करेंगे, पर हम इसी वीडियो में इन दोनों के इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे किस में डालें, और वो भी सही कारणों के चलते। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों का युद्ध और देखते हैं कौन सी कार उभर के आती है। और दोस्तों, क्योंकि XUV 500 में कोई पेट्रोल वेरिएंट नहीं आता, तो यहाँ हम दोनों के सिर्फ डीजल वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे। महिंद्रा ने XUV 500 को दिया है BS6 कंप्लायंट 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर आउटपुट है 157 HP, जो 3750 RPM को आता है, और 360 Nm का टॉर्क, जो कि आता है 1750 RPM पे। ये अगर टाटा हैरियर के BS6 कंप्लायंट 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ कंपेयर किया जाए, तो हैरियर का मैक्सिमम पावर आउटपुट टाटा मोटर्स ने लगभग 30 HP से बढ़ाकर, यानी कि 140 HP से 170 HP कर दिया है। यानी XUV 500 से हैरियर का पावर ज्यादा है 13 HP से, जो सेम RPM पे आता है। टॉर्क की बात की जाए तो हैरियर का इंजन 10 Nm का कम टॉर्क आउटपुट देता है, और वो भी सेम RPM पे। फिर चाहे XUV 500 का इंजन कैपेसिटी 200 cc से ज्यादा भी क्यों ना हो, इन दोनों गाड़ियों में आपको हल्का सा टर्बो लैग भी महसूस होगा, पर वो हैरियर में ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, जिसका मतलब ये होता है कि हैरियर की पावर डिलीवरी XUV 500 से बेहतर है। अब देखते हैं दोनों का माइलेज कंपेयर करके, यानी कि इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस। महिंद्रा ने अभी के लिए XUV 500 में एसेंस सोर्स्ड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स डिसकंटिन्यू किया है। इसका मतलब है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा, जब तक कि ऑल न्यू 2020 XUV 500 लॉन्च नहीं होती। इसका ARAI माइलेज है 15.1 kmpl। अब हैरियर में दो गियरबॉक्स ऑप्शंस है, एक है 6 स्पीड मैनुअल और दूसरा है 6 स्पीड ऑटोमेटिक। अब इनके माइलेज को कंपेयर किया जाए तो हैरियर का मैनुअल वेरिएंट 1.25 kmpl ज्यादा दे पाएगा, और अगर XUV 500 का मैनुअल वेरिएंट और हैरियर का ऑटोमेटिक वेरिएंट कंपेयर किया जाए तो सिर्फ 0.47 kmpl का फर्क है दोनों में, क्योंकि हैरियर ऑटोमेटिक XUV 500 के मैनुअल वेरिएंट से कम माइलेज देती है। हैरियर की गियर शिफ्टिंग भी XUV 500 से ज्यादा स्मूथ है, पर दोस्तों हैरियर की खूबियां बस यही खत्म नहीं होती। हैरियर के सारे वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी और स्पोर्ट, जो कि पावर डिलीवरी और माइलेज मोड के हिसाब से एडजस्ट कर पाते हैं। इसकी क्लेम्ड माइलेज जो है 16.35 kmpl आप इको मोड में ही हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इस मोड में पावर आउटपुट भी कम हो जाता है। इतनी सारी अच्छी बातें हैरियर के बारे में सुन के आपको ये लग रहा होगा कि दोनों में से तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अभी तो फ्यूल कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, प्राइसिंग और फीचर्स के बारे में बात तक नहीं हुई। चलिए उनको कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोनों के सालाना फ्यूल कॉस्ट को कंपेयर करके। मान लो कि आपका सालाना 12,000 किलोमीटर्स का सिटी का रनिंग होता है। एक साल लगभग 12,000 किलोमीटर्स के आसपास चलाने से आप XUV 500 पे 55,000 रुपीज खर्च करोगे और हैरियर पे 4,000 रुपए की बचत होगी दोस्तों। पर ये सिर्फ मैनुअल टू मैनुअल कंपैरिजन किया जाए तो। अगर XUV 500 के मैनुअल और हैरियर के ऑटोमेटिक की तुलना करें तो हैरियर की रनिंग कॉस्ट लगभग 6,000 रुपए ज्यादा है। अब मानिए कि आपका हाईवे का रनिंग ज्यादा होता है, मतलब लगभग 25,000 किलोमीटर सालाना, वो भी कम से कम। यहाँ भी हैरियर पे आपको XUV 500 से लगभग 9,000 रुपए तक की बचत होगी। लेकिन जब दोनों के सालाना सर्विस कॉस्ट को देखा जाए तो आपको XUV 500 पे लगभग 6,500 रुपए खर्चा कम करना पड़ेगा सालाना, और हैरियर पे लगभग 1,500 रुपए ज्यादा। जी हाँ, अब चलिए देखते हैं दोनों के प्राइसेस को और देखते हैं कौन बाजी मारता है वहां।
इस मुकाबले में XUV 500 आपको हैरियर से ज्यादा अफोर्डेबल दिखने लगेगी, क्योंकि XUV 500 डीजल मैनुअल की प्राइस रेंज है 15.93 लाख रुपीस ऑन रोड दिल्ली से लेकर 21.25 लाख रुपीस तक ऑन रोड दिल्ली। अब अगर XUV 500 की तुलना की जाए हैरियर के डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के साथ, तो आपको हैरियर महंगी पड़ेगी सिर्फ 32,000 रुपीज से। दोनों के टॉप स्पेक को देखा जाए तो दोस्तों आपको हैरियर सस्ती पड़ेगी लगभग 1 लाख रुपयों से। और तो और हैरियर एक नई बेहतरीन गाड़ी है जो लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पे आधारित है। मतलब यदि हैरियर को AWD या 4x4 होती तो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑफ रोडिंग कर पाती, मगर टाटा के हिसाब से ये बहुत ही दूर की बात है और काफी हद तक हैरियर फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट में ही रहेगी, परहैप्स कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे काबू रखने के लिए। हम और आप दोनों जानते हैं कि सिर्फ अफोर्डेबल होने से कुछ नहीं होता, सालाना रनिंग कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही इंडिया में फीचर्स लिस्ट भी बेहद इंपॉर्टेंट है। फीचर्स लिस्ट देख के ही लोग पता करते हैं कि कौन सी गाड़ी पे खर्चा करना चाहिए। हम तो उस बात पे नहीं मानते, क्योंकि बाकी के चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर भी चलिए देखते हैं दोनों के फीचर्स को। अब जब बड़ी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो फीचर्स की लिस्ट भी बड़ी होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल सही। मगर हैरियर में जो फीचर्स मिलेंगे वो सारे आपको XUV 500 के फीचर लिस्ट में नहीं मिलेंगे। टाटा ने हैरियर के फीचर लिस्ट को और भी शानदार बना दिया है, क्योंकि अब आपको हैरियर के चुनिंदा वेरिएंट्स में मिलेंगे पैनोरामिक सनरूफ यानी XZ+ ऑनवर्ड्स। हमें अफसोस है कि XUV 500 में सिर्फ एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिलेगा जो है W9 और W11 में, और हैरियर के XZ+ और XUV 500 के W9 वेरिएंट को कंपेयर किया जाए तो प्राइस रेंज में 3.02 लाख का फर्क है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम एयरबैग्स के बारे में सोचते हैं। XUV 500 में आपको टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे जो कि टॉप स्पेक में अवेलेबल है, और हैरियर में भी आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, पर मिड स्पेक वेरिएंट में यानी कि XMA वेरिएंट ऑनवर्ड्स। दोनों गाड़ियों में ABS विद EBD जो स्टैंडर्ड है, उसके सिवाय दोनों में आपको ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलेंगे। लेकिन क्योंकि ये दोनों बड़ी कार्स है तो हमें लगता है कि दोनों में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी होना चाहिए था, जो आपको MG हेक्टर में मिलेगा। XUV 500 का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सिर्फ 7 इंच का है, वही हैरियर में आपको 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और 1.5 इंच से भी बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। आपको XUV 500 के बटन्स भी थोड़े से साधारण लगेंगे और वो दबाने पर टिक टैक जैसे आवाज करते हैं, बल्कि हैरियर के बटन्स क्वालिटी में थोड़े से अच्छे हैं। जब दोनों के डायमेंशंस की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि XUV 500 एक 7 सीटर है और हैरियर में सिर्फ 5 लोग बैठ सकते हैं, पर हैरियर के इंटीरियर्स XUV 500 से स्पेशियस है। हैरियर XUV 500 से आधे इंच से लंबी है और चौड़ाई लगभग समान है, मगर XUV 500 ऊंची है हैरियर से लगभग 3.9 इंच से। बस इतना ही नहीं, हैरियर में ड्राइवर और को ड्राइवर को XUV 500 से ज्यादा हेडरूम मिलता है, वो भी लगभग 3.5 इंच ज्यादा। लेकिन दोनों के सेकेंड रो का हेडरूम में ज्यादा अंतर नहीं है। अब यहाँ हम आपको बताएंगे कि आपके रनिंग के हिसाब से कौन सी मिड साइज SUV आपको ज्यादा सूट करेगी। हमारी मानो तो सिटी रनिंग के लिए हैरियर की डीजल ऑटोमेटिक खरीद सकते हो, क्योंकि ऑटोमेटिक का अनुभव बहुत ही आरामदायक होता है, स्पेशली सिटी के भीड़ भाड़ में। हैरियर का ऑटोमेटिक वेरिएंट भले ही आपको XUV 500 से कम माइलेज देगी, पर आप आराम से तो चला पाओगे। पर अगर आप हाईवे या लॉन्ग ट्रिप्स ज्यादा करते हो तो भी हम आपको हैरियर ही सजेस्ट करेंगे। यदि आप कंफर्टेबली चलाना चाहते हो तो ऑटोमेटिक वेरिएंट, नहीं तो आप 6 स्पीड मैनुअल भी खरीद सकते हो। हैरियर की हैंडलिंग आपको ट्रक कम हैचबैक ज्यादा लगेगी, क्योंकि XUV 500 सिर्फ हाईवे पे अच्छी हैंडल करती है। टर्न्स में आपको इसके सस्पेंशन रोल से बहुत दिक्कत हो सकता है, भले ही पिछले मॉडल से कम ही हो। इन दोनों को गड्ढे, स्पीड ब्रेकर, कठोर रास्ते से कुछ तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चैसिस और सस्पेंशन की वजह से।
और भी खास बात यह है कि हैरियर आपको ड्यूल टोन में भी मिलेगी, नए कलर्स के साथ, जो XUV 500 में अब तक अवेलेबल नहीं है। अगर बजट का प्रॉब्लम नहीं हो तो बेझिझक हैरियर के टॉप स्पेक वेरिएंट के बारे में सोचो, और अगर आपको 7 सीटर ही लेनी है तो XUV 500 के टॉप स्पेक वेरिएंट खरीद सकते हो। पर याद रखिए कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपको हैरियर की 7 सीटर वर्जन पसंद रहेगी तो थोड़ा सा वेट कीजिए टाटा की ग्रेविटास लॉन्च होने तक, जो कि अगस्त या सितंबर 2020 में लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो महिंद्रा XUV 500 और टाटा हैरियर के बीच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपैरिजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।